ये बिग क्रिस्टल पेन है और अभी तक के पेन में सबसे ज़्यादा बिकने वाला पेन है। ये मैटर नहीं करता है कि आप दुनिया के किस कोने में हैं, लेकिन इसको आपने घर में, ऑफिस में, स्कूल में या कहीं भी ज़रूर देखा होगा या फिर किसी ना किसी को यूज़ करते। ये डिज़ाइन दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गया है और आपने एटलीस्ट एक बार तो ज़रूर ही इस पेन को यूज़ किया होगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम उज्जवल आकाश है और आज हम बात करने वाले हैं पेन की हिस्ट्री के बारे में और ख़ास करके बिग पेन की हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना फेमस था कि ये पेन एक समय में पानी के बाद सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट बन गया था। ये 100 बिलियन से भी ज़्यादा ये पेन सेल हो चुका है और ये सबसे ज़्यादा फेमस पेन है। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने इस पेन को अपनी पूरी लाइफ में एक बार यूज़ ना किया हो। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस पेन के बारे में डिटेल में समझते हैं। 1950 में इसके रिलीज़ होने से लेके आज तक ये पेन पूरी दुनिया में 100 बिलियन से भी ज़्यादा बिक चुके हैं, मतलब पानी के बाद सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट। इसके डिज़ाइन को इन 70 सालों में कभी चेंज ही नहीं किया गया और ये आज उसी तरह से काफ़ी मात्रा में बिक रहा है, 14 मिलियन पेन्स पर डे। इस पेन का इम्पैक्ट पूरी दुनिया में ऐतिहासिक रहा है। इसके आने से पेन का प्राइस कम हुआ, जिससे कि लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा। लेकिन ऐसा क्या था जिसने इस पेन को इतना सक्सेसफुल बनाया? हमने इस पेन के मॉडल के डिटेल डिज़ाइन को और इसके इनक्रेडिबल स्टोरी को आगे दिखाया है और ये भी बताने वाले हैं कि कैसे इसमें फ़िज़िक्स को यूज़ करके परफेक्ट डिज़ाइन बनाया गया है। लेकिन अगर आपको समझना है कि ये पेन कितना रिवोल्यूशनरी था, इसके लिए आपको काफ़ी समय पीछे चलना पड़ेगा। पास्ट में पेन बहुत एक्सपेंसिव होते थे और इन्हें यूज़ करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था। जो ट्रेडिशनल पंख थे उनसे लिखना बहुत कठिन था, बार बार इंक में डुबोना पड़ता था। इसी वजह से उस समय लिखने को भी एक कला के रूप में देखा जा रहा था और इसका यूज़ भी काफ़ी लिमिटेड लोग ही कर पाते थे। देन फाउंटेन पेन इन्वेंट हुआ, जिसमें मेटल की निब होती थी और इंक को पेन के अंदर ही स्टोर किया जा सकता था। हालांकि ये एक इम्प्रूवमेंट था, बट निब काफ़ी स्क्रैची होती थी, जिससे इंक के फ्लो को कंट्रोल नहीं कर पाती थी और इसके बावजूद ये बहुत महंगी थी। अगर आज से कंपेयर करें तो इसकी कीमत $150 होती थी और इस समय 20% ऐसे लोग थे जो पढ़ और लिख सकते थे, इसीलिए ये भी एक सही सॉल्यूशन नहीं था। लेकिन 19वीं सेंचुरी के अंत में एक और इनोवेशन हुआ। अमेरिकन इन्वेंटर जॉन डॉड एक नया मैकेनिज्म लेके आए, जिसमें निब के बदले इंक को पेज पे स्मॉल बॉल के द्वारा लाया जा रहा था। इस थ्योरी से ज़्यादा अच्छे से इंक एक समान फैलेगा और धब्बा बनने से भी रोकेगा और इसी तरह से बॉल पेन इन्वेंट हुआ। लेकिन ये पेन टफ सरफेस पे तो वर्क करता था, लेकिन पेपर पर काफ़ी रफ चलता था, जिसके चलते ये कभी बिक ही नहीं पाया। कई साल बीत गए और काफ़ी सारे डिज़ाइंस आए, लेकिन कोई भी बॉल पॉइंट पेन पर मास्टरी नहीं कर पाया, क्योंकि अगर बॉल सॉकेट के अंदर बहुत ज़्यादा टाइट होती थी तब इंक को ब्लॉक कर जाती, जिससे पेपर तक पहुंच ही नहीं पाती थी, और अगर लूज़ रहती तो लीक हो जाती, जिससे कि पेपर ख़राब हो जाती थी और स्मॉल बॉल को एक्यूरेसी के साथ फिट करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया था। देन लास्लो बीरो आए। ये वो नाम है जिसको शायद आपने पहचान लिया होगा। उन्होंने रियलाइज़ किया कि सॉल्यूशन इंक में है। उस समय के ज़्यादातर पेन में थिन वाटरी इंक यूज़ किया जाता था, जो लीक करता था और स्लो ड्राई होता था और पेपर के फाइबर से एब्जॉर्ब होकर पेपर को गीला कर देता था, और ये ग्रेविटी पर भी रिलाई करता था, जिससे इंक के बॉल को फीड करने में हेल्प हो सके, जो परफॉर्मेंस के लिए पेन के एंगल पे भी डिपेंड करता था, नहीं तो पुअर रिजल्ट्स दे देता था। उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया ऑयल बेस्ड इंक के साथ, जो थिक था, बहुत जल्दी ड्राई हो जाता था और जिससे वो पेपर के ऊपर ही रहता था, रिश्ता नहीं था। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था और इसने अनलॉक किया एक यूनिक फिजिकल इफेक्ट, जिससे इंक बॉल को कवर कर लेता था विदाउट ग्रेविटी और एक्सटर्नल फोर्सेस के, जिसको कैपिलरी एक्शन कहते हैं। और इसी एक्शन को यूज़ करके पेड़ पानी को रूट से ऊपर की ओर जाते हैं, जिससे उन्हें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। हम इस इफेक्ट एक्शन को लाइव देख सकते हैं। आप वाटर में एक थिन ट्यूब रख दीजिए और आप देख सकेंगे कि पानी को ऊपर की ओर जाते हुए। लेकिन यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है? लिक्विड और ट्यूब के बीच अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लिक्विड पार्टिकल्स के कंपेयर में, जो एक दूसरे से बांध के रखे हुए होते हैं, और
इसी प्रकार से जो पार्टिकल्स टॉप पे होते हैं वो साइड से ऊपर की ओर आने लगते हैं, तब तक कि जब तक का वाटर का वेट फोर्स उनको कैंसिल ना कर दे। बीरोज पेन में ये इफेक्ट ऊपर से नीचे की ओर होता है, जिसमें इंक थिन्स वॉल की हेल्प से खींचता हुआ बॉल तक पहुंचता है और पूरी तरीके से इंक में डुबो देता है, जिससे कि लिखने के दौरान स्मूथ चल सके। बीरो ने पेन के इस डिज़ाइन को पेटेंट करा लिया और पेटेंट ऑफिस को सेंड कर दिया। बॉल पॉइंट पेन में मास्टरी करने के बाद बीरो ने एक न्यू डिज़ाइन को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें भी इंक बॉल तक पहुंचता है बिना ग्रेविटी और मूविंग पार्ट्स के, और स्मूथ और लगातार भी चलता है पेज पे। बीरो ने इसमें भी मास्टरी कर ली और ये पेन साउथ अमेरिका में हिट कर गया। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। जो सबसे सस्ता पेन वो बेच रहे थे उसका प्राइस आज के हिसाब से $190 था। हालांकि इनका डिज़ाइन बहुत अच्छा था, फिर भी ये मास मार्केट तक पहुंच ही नहीं पाया और इस टाइम लिटरेसी रेट 33% ही हिट कर पाई और पेन को अभी भी लग्जरी आइटम के तौर पर ही देखा जा रहा था। लेकिन कुछ साल के बाद फ्रेंच मैन्युफैक्चरर मार्सेल बिक ने बीरोज पेन में एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी को देखा। उन्होंने इस पेन को $2 मिलियन में खरीदा और डिज़ाइन किया न्यू और इम्प्रूव्ड वर्जन, जो सस्ता था और जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंच भी सकता था। स्विस घड़ी बनाने वाली मशीन को यूज़ करके उन्होंने एक मेथड डेवलप किया जिसमें वो अधिक मात्रा में प्रोड्यूस कर सके स्टेनलेस स्टील बॉल जो 0.8 मिलीमीटर का हो, और पेन के बाकी हिस्सों को मेटल से बनाने के बजाय उन्होंने मशीन खरीदा जो प्लास्टिक को मोल्ड कर पाए, जिससे कि ये पेन चीप और अफोर्डेबल बन जाए, और ये था एंड रिजल्ट। हालांकि ये सिर्फ एक पेन की तरह दिख रहा था, ये बहुत हार्ड था कहना कि इतना परफेक्ट डिज़ाइन कैसे निकल कर बाहर आ गया। इसके अंदर ना कोई मूविंग पार्ट्स था, ना कोई स्प्रिंग था और ना ही कोई कॉम्प्लेक्स मटेरियल, तब भी इसके हर एक पार्ट के अपने एक इस्तेमाल थे। आइए इसे नज़दीक से देखते हैं। पेन पे हेक्सागोनल बैरल था पेंसिल की तरह, जो पेन को टेबल से रोल करके गिरने से बचने में हेल्प करता है और बेहतर ग्रिप भी देता है, और ये बना था पॉलीस्टीरीन से जो मजबूत, सस्ता और ट्रांसपेरेंट होता है, जिसे आप इंक के लेवल को देख सकते हैं जब भी चाहें। बैरल में एक छोटा होल भी होता है जो एयर को पास होने देता है, जो खाली जगह के इंक को रिप्लेस कर देता है। जो कार्ट्रिज है जिसमें इंक होता है उसकी बनावट थोड़ी स्पेशल है, वो कैपिलरी इफेक्ट को बढ़ा देता है जिससे कि वो गुड क्वालिटी लाइन प्रोड्यूस करता है। इंक पेन के टिप पर फ्लो करता है जिसको स्टेनलेस स्टील बॉल कंटेन करता है और इतना परफेक्टली फिट होता है मशीन जैसे कि वो एक्यूरेट इंक डिपॉजिट करता है पेज पर और इजीली स्पिन और मूव करता है। जब पेन यूज़ में नहीं होता है तब बॉल एक सील क्रिएट कर देता है जिससे कि इंक को बॉटम से लीक करने से रोकता है। जब पेन ऊपर से नीचे की ओर खड़ा होता है तब कैपिलरी एक्शन और सरफेस एक्शन इंक को रोकता है इंक को पेन के बाहर फैलने से। ढक्कन के भी दो यूज़ हैं, पहला तो ढक्कन और दूसरा क्लिप की तरह जो पॉलीप्रोपिलीन का बना होता है जो एब्जॉर्ब कर लेता है गिरने के इम्पैक्ट को, जिससे पेन क्रैक ना हो। यह पेन बिल्कुल सिंपल है और डिज़ाइन भी बेहतर है प्रीवियस पेन के मुकाबले और हर प्रॉब्लम को देखते हुए भी बनाया गया है और इन सब के बावजूद बहुत सस्ता है और 1950 में इसकी कॉस्ट $2 थी, जिससे मार्केट को ज़्यादा कवरअप मिला। ये पेन बहुत जल्दी सक्सेसफुल हुआ। ये फ्रांस में पहले साल में एक दिन में 10,000 यूनिट सेल होने लगा था। मार्सेल को रियलाइज़ हुआ कि कैसे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री इसके नाम को गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं और तब उन्होंने इसका नाम में से H को हटा दिया और उसके बाद जन्म हुआ बिक नाम का। मार्सेल ने समझा इम्पॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमी ऑफ स्केल को और उन्होंने इसको एक्सपैंड करके अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में अपनी फैक्ट्री दुनिया के कोने कोने में सेटिंग करी। 1953 तक वो ऑलरेडी 40 मिलियन पेन्स पर ईयर सेल करने लगे थे और बिग क्रिस्टल पेन पूरी दुनिया में फैल गया था। अब कोई भी इस दुनिया में लिखना और ड्रॉ करना चाहता था वो ईजिली इस पेन के निकलने के बाद कर सकता था। उस टाइम इस दुनिया को इस जैसे पेन की ज़रूरत थी और ये परफेक्ट टाइम था इस पेन को लॉन्च करने का। 50 साल से भी ज़्यादा बीत जाने के बाद 100 बिलियन पेन्स सेल हो चुके हैं और लिटरेसी रेट 35% से ऑलमोस्ट 90% पे पहुंच गया है। आज लगभग इम्पॉसिबल है अपनी लाइफ इस पेन के बगैर इमेजिन करना और ये फैक्ट है कि इसका डिज़ाइन ऑलमोस्ट एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा कि ये डे 1 में था। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है क्योंकि ये डिज़ाइन इतना परफेक्ट था और हर तरह से बेहतर था लोगों के लिए।
और इस्तेमाल करने में भी काफ़ी अच्छा था और इसी वजह से ये दुनिया के कोने कोने तक पहुंच पाया। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से कुछ भी आपको सीखने को मिला तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली जितनी भी वीडियो हैं वो सबसे पहले आपको विजिबल हो। और हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए दिस इज उज्ज्वल आकाश साइनिंग आउट अंटिल वी मीट अगेन।